हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती हैं, देन फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट्स, यूनिट कन्वर्जन, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डेट इज़ लेंथ से। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। एंड 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? हमारी लाइट ने वैक्यूम में कितना पाथ ट्रेवल किया इन 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, मतलब इतने टाइम में हमारी लाइट वैक्यूम में कितना पाथ ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है, वो जो पाथ ट्रेवल हुआ है वो हो जाएगा हमारा 1 मीटर। और ऐसा टाइम इंटरवल हमने इसलिए चूज़ किया ताकि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो 1.299,792,458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमारी मीटर की डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि हम लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं। तो देखो, लेंथ को मेज़र करने के कुछ तो डायरेक्ट मेथड्स हैं, जैसे हम मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये आपने या तो देखे हुए हैं या आप अपनी फ़िज़िक्स लेबोरेटरी में, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब आप अपनी फ़िज़िक्स लैब में देखोगे, या स्फेरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीटर स्केल से क्या है, आप 10⁻³ मीटर्स टू 10⁻² मीटर्स, इस रेंज में आप नोट कर सकते हो। इससे आप 10⁻⁴ मीटर की एक्यूरेसी ले सकते हो, और स्पैरोमीटर एंड स्क्रू गेज से 10⁻⁵ मीटर की एक्यूरेसी जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन अगर इनसे बाहर रेंज लाई कर रही है हमारी लेंथ की, या जो भी हमें डिस्टेंस नोट करना है उसकी, तो उसके लिए क्या है, हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो दो केसेस बनते हैं, एक तो होता है अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस को नोट करना है, एक होता है अगर हमें स्मॉल डिस्टेंसेस को नोट करना है। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस, या अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, या किसी प्लैनेट का डिस्टेंस। एंड स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब जैसे एटॉमिक साइज़ का आप ले सकते हो, किसी एटम का आपको साइज़ निकालना है, किसी मॉलिक्यूल का आपको साइज़ निकालना है, वो सब। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस की मेज़रमेंट के बारे में। तो मेज़रमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस में जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पैरालेक्स मेथड। देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है और बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे इसको क्रैम कर लेते हैं लेकिन उनको पूरा अच्छे से समझ नहीं आता है। तो आज का मेन फोकस हमारा पैरालेक्स मेथड के ऊपर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है पैरालेक्स, तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरालेक्स क्या होता है। ठीक है, पैरालेक्स जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ो। ठीक है, फिर अपने हाथ को स्ट्रेट करो, एक बैकग्राउंड फिक्स करो, एंड देन उस पेंसिल को सबसे पहले अपनी लेफ़्ट आई बंद करके राइट आई से देखो। फिर क्या करो, अपनी राइट आई बंद करके लेफ़्ट आई से देखो। तो क्या देखोगे कि हमने बैकग्राउंड एक फिक्स किया था। ठीक है, तो क्या देखोगे कि आपको जब आपने लेफ़्ट आई बंद करी तो आपको एक जगह पे दिखाई दी अपनी पेंसिल, एंड जब आपने राइट आई बंद करी तब आपको एक जगह पे दिखाई दी पेंसिल। आपको इन दोनों मतलब पोजीशंस में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया। उस डिफरेंस को जो हम बोलते हैं उसे ही हम बोलते हैं पैरालेक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एपरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि वो जो डिफरेंस नज़र आया उसके कारण जो वहाँ पे एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं पैरालेक्स एंगल। एंड जो आपका दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बेसिस। जैसे यहाँ पे हमारा दोनों आइज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ पैरालेक्स क्या है। क्या है पैरालेक्स कि जब आप अपनी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसमें जो आपको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है उसे हम बोलते हैं पैरालेक्स। ठीक है, इसका आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो कि जब हम
कार से मान लो ट्रेवल कर रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि रोड साइड पे जो ट्रीज़ हैं वो आपको पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन है या फिर कोई माउंटेन आपको नज़र आ रहा है, वो आपको लगता है कि वो वहीं पे ही है, ठीक है। वो क्यों है ऐसा? वो पैरेलैक्स के कारण ही है। होता क्या है कि जितना ज़्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, इन दोनों का जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होता है उतना ही हमारा जो पैरेलैक्स एंगल है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमारा पैरेलैक्स एंगल कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आप उस जो आपका मतलब पोजीशन में जो आपका डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वो एंगल बहुत छोटा है, बहुत कम डिस्टेंस से वो दोनों डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है जब आपको ट्रीज़ है, ट्रीज़ क्या है, वो तो आपसे बहुत नज़दीक है, वो नज़दीक है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला ना कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है उनका पैरेलैक्स एंगल ज़्यादा है, तो आप उनकी दोनों पोजीशंस को जो है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जैसे सन है या माउंटेन है, उसमें क्या है आपका डिस्टेंस उनसे बहुत ज़्यादा है। अब आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो पैरेलैक्स एंगल है वो कम है, तो आप वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे आपको लगता है कि वो उसी पॉइंट पे है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो पैरेलैक्स होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरेलैक्स। अब बात आती है कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं किसी मेजरमेंट के लिए या किसी डिस्टेंस को नोट करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक मून का डिस्टेंस कैसे नोट करते हैं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अर्थ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, सपोज E1 एंड E2, ठीक है। इससे हम हमारे मून को ऑब्जर्व करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। अब ये E1 और E2 का डिस्टेंस कितना होगा, हमारा बेसिस B, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा α/2, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा अल्फ़ा था, ठीक है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे अगर मैं हमारा sin α/2 देखूँ तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस जो है इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये डी ही मुझे निकालना है ना, अर्थ और मून का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अर्थ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें पता है, वहाँ से हमने मून को ऑब्जर्व किया और वहाँ से हमने हमारा पैरेलैक्स एंगल निकाला, ठीक है। उसकी हेल्प से फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल से sin α/2 निकालेंगे। sin α/2 क्या आ जाएगा, B/2/D, ठीक है। अब क्योंकि हमारा मून जो है वो बहुत दूर है तो हमारा जो पैरेलैक्स एंगल है वो बहुत छोटा होगा। अब एंगल छोटा होगा तो हम क्या है, हम sin α/2 को अप्रोक्सीमेटली α/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, α/2 इज B/2/D, तो यहाँ से हमारा D क्या आ जाएगा, B/α, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम हमारा अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमें हमारे अर्थ से स्टार का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, ठीक है। सपोज मेरा स्टार यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ से मून से भी दूर है, तो उससे क्या होता है, अगर मैं अपने अर्थ का पूरा डायामीटर भी कंसीडर कर लूँ ना, जो कितना होता है 12700 किलोमीटर, तब भी क्या है मैं इसको नोट नहीं कर पाती हूँ, जो एंगल है मैं वो नोट नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए हम ये फैक्ट का यूज़ करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने ये हमारा सन है, ये हमने अर्थ पर एक पॉइंट लिया E1, ये मेरा स्टार है जिसका मुझे डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, मतलब ये वाला डिस्टेंस D निकालना है, ठीक है। ये मेरा सन है, ये मेरा अर्थ पर मैंने एक सेकंड पॉइंट। अब क्या करते हैं इसमें, हमने अर्थ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, वहाँ से हमने स्टार को ऑब्जर्व किया और हमने एंगल नोट कर लिया, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, हमने 6 मंथ्स वेट किया। जब हमने 6 मंथ्स वेट किया तो हमारी अर्थ अब यहाँ आ गई E2 पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसी पॉइंट से हमने स्टार को फिर से ऑब्जर्व किया और हमने ये एंगल नोट कर लिया, ठीक है। लेट दिस एंगल बी α/2 अगेन, ओके। तो अब हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस पता है, जो कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब E1 E2 का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, बेसिस b। तो ये भी क्या हुआ, ये बेसिकली एक सर्कल हो गया ऑफ रेडियस b/2, क्लियर, ठीक है। तो अब हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये E1S ये ट्रायंगल अब हम कंसीडर करेंगे। इसमें क्या होगा हमारा sin α/2 क्या आएगा, अगेन b/2 ठीक है। अगेन यहाँ पे अल्फ़ा बहुत स्मॉल है तो sin α/2 को हम α/2 लिख सकते हैं। α/2 क्या हो जाएगा, b/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो d क्या आ जाएगा हमारा b/α, ठीक है। तो रिज़ल्ट तो सेम ही आया, लेकिन सिर्फ फैक्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम अर्थ पे एक ही पॉइंट को देखते हैं एंड आफ्टर 6 मंथ्स हम उसे फिर से ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हम स्टार को, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस अर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम स्मॉल डिस्टेंसेस को कैसे नोट करते हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस जैसे साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, साइज़ ऑफ एटम एक्सेट्रा, उन्हें हम कैसे नोट करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मास एंड टाइम के बारे में। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।